नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है हिमाचल प्रदेश का सबसे आकर्षक टूर पैकेज, जिसमें आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी व जैन भोजन। अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, शिमला, चंडीगढ़ आदि सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज ही कराएं। अपनी बुकिंग संपर्क करें श्री महावीर जी, भूपेंद्र जी जैन। हमारे बीच में अशोक नगर के लाडले सपूत आदरणीय नीरज जी मनोरिया अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं, जिन्होंने अपने तन मन और पूरी की पूरी नगर पालिका परिषद को गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर दिया। पूरा सदन तालियों के उद्घोष के साथ उनका अभिनंदन करे, स्वागत करें। हमारी दिगंबर जैन पंचायत उनका मुकुट माला पहनाकर स्वागत करें, मालाएं पहनाए वंदन करें। और शिवरार्थी जी आप तालियां बजाइए। महाराज जी, नीरज जी को इतनी चिंता है, 24 घंटे कभी भी कोई भी बात नगर पालिका के लिए कहीं नहीं है, और नीरज भाई के मुख से ना तो निकलता ही नहीं। हो जाएगा भाई साहब, अभी हो जाएगा। पूरी पंचायत के साथ में जो ऐसे लगे हैं जैसे स्वयं अध्यक्ष हो या स्वयं पूरे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे लाडले सपूत के लिए आप तालियों का उद्घोष करिएगा और रखिए जनाब अपनी जिज्ञासा। इन भावनाओं के साथ में गुरुजी चांदखेड़ी वाले बड़े बाबा के भक्त हैं, और पूरे दुनिया के संतों में एकमात्र संत के सबसे पहले भक्त जो हुआ करते हैं, ऐसे नीरज भाई अपने गुरुदेव के चरणों में अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। गुरुजी के चरणों में नमोस्तु। संपूर्ण श्रावकों को जय जिनेन्द्र। गुरुजी, मैंने 30 साल भाषण दिए हैं, परंतु आपके सामने बोलने से थोड़ी सी हिचक आ रही है। गुरुजी, जब मैं आपको पंचायत के कहने पर और मेरी स्वयं की श्रद्धा से जब मैं आपको श्रीफल भेंट करने आया और आपसे कहा कि अशोकनगर पधारिए, और आपसे मैंने कहा कि महाराज जी किंतु परंतु शहर में आम चर्चा हो रही है कि महाराज जी आएंगे कि नहीं। फिर उसके बाद पंचायत ने एक बैठक बुलाई और पंचायत की बैठक में मुझे बुलाया। मैंने उस बैठक में कहा था कि गुरुजी के आने के बाद यहाँ जो अशोकनगर कुंभ बन जाएगा, इतनी सारी व्यवस्थाएं हम कर पाएंगे क्या? यह गुरुजी मेरे मन में विकल्प था, और इस कुंभ को लेकर बड़ी चर्चा थी। और जिस तरह से यह शिविर चल रहा है, इतनी शांति से व्यवस्थित और अनुशासित, ये तो गुरुजी किसी काल में संभव था ही नहीं कि इतने सारे लोग। गुरुजी, मैंने कई राष्ट्रीय परिषद की बैठकें देखी और वहां बड़े बड़े देश के विख्यात नेता आते हैं, परंतु इतना अनुशासित व्यवस्था और इतना जो धर्म की प्रभावना इस शहर से पूरे देश में हो रही है, ये बड़ा विकल्प आ रहा था गुरुजी। दूसरे गुरुजी, मैं एक कहना चाहता हूं कि इस माध्यम से मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि आपकी दृष्टि का प्रभाव है, आपके अतिशय का प्रभाव है, या हमारा कोई पुरुषार्थ है कि इतना सब शांति से चल रहा है? गुरुजी के चरणों में। कोई भी कार्य होता है उसमें कोई अनेक कारण नहीं होते। इस शिविर का सबसे बड़ा अतिशय है कि इस शिविर का आशीर्वाद संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज का। सबसे बड़ा अतिशय इसका है कि इस शिविर की चिंता, जैसे आप कह रहे हैं ना कि हमें चिंता थी कि ये कुंभ कैसे क्या होगा, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जी हमें चतुर्मास का स्थान देने के लिए सबसे पहले इस शिविर के महाकुंभ पर विचार करते थे। ये शिविर का इतना बड़ा कुंभ जनता बढ़ता जा रहा है, जिस शिविर के संबंध में संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने चिंतन किया हो, वो शिविर कोई साधारण नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैंने उनसे ये भी कहा कि महाराज जी ऐसी बात नहीं, आप कहीं भेजना चाहें तो शिविर कौन सी बड़ी चीज है, नहीं लगेगा शिविर। मैंने खुद कहा आचार्य जी जब मेरे पास में, तो मैंने कहा आचार्य जी शिविर कोई बड़ी चीज थोड़ी है, नहीं लगेगा शिविर, आप तो जहां भेजना चाहें आदेश दीजिए। बोले नहीं, शिविर बंद नहीं करना है, ये समाज के लिए इससे अच्छा संस्कारवान कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। मैंने कहा कि बंद कर दो, उन्होंने कहा नहीं, शिविर बंद नहीं करना है, अभी बहुत स्थान ऐसे हैं जहां पर शिविर भी लग सकता है और तुम्हारा चतुर्मास भी। तो बस मैं तो यही मानता हूं, पूज्य गुरुदेव ने जिस शिविर में चिंतन किया हो, जिस शिविर का मुझे आशीर्वाद दिया हो, उस शिविर का चमत्कार दुनिया कभी किसी भी रूप में
कम नहीं हो सकता है। और छोटे छोटे गांवों में जहां सवाई माधोपुर में 120 घर की समाज छोटा है, वहां ये शिविर लग चुका है। छोटे छोटे स्थानों पर भी आमा 40 घर की समाज है, 30 क्षेत्र है। आमा के अंदर जब शिविर लगा 50 किलोमीटर तक बच्चे आहार करने जाते थे। 55 किलोमीटर, 50 से 55 किलोमीटर दूर था। आमा में टोटली 40 घर हैं और वहां जब क्षेत्र का चतुर्मास हुआ तो आहार की व्यवस्था तो वैसे ही 50 किलोमीटर टोंक है। 50 किलोमीटर बच्चे आहार करने जाते थे, वहां से आहार करके आते थे। ऐसा शानदार शिविर लगा कि बहुत अद्भुत। तो ऐसे स्थानों पर भी ये शिविर हुआ है। अशोकनगर तो वैसा ही बहुत अच्छा स्थान है, बहुत समर्पित समाज है, बहुत समर्पित समाज है। यहाँ तो आपने भली विकल्प किया हो, अशोकनगर का जैसे ही मन बना तो मैंने तो चिंता ही करना छोड़ दिया। बोले अशोकनगर में वो चिंता। और फिर वहां पर 2 महाशक्तियां हैं, पुलिस महाअधीक्षक विनीत बाबू और नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया। तो फिर ये जब हैं तो फिर सरकारी प्रशासन की कोई स्थिति ही नहीं। और इनके जिलाधीश महोदय ने तो आदित्य सिंह ने तो पहले दिन ही हमें आकर्षित कर लिया। जब मैं नदी के उस पार बैठा हूं, स्वयं साइकिल चला करके और वहां तक तुम्हारे जिलाध्यक्ष महोदय पहुंचे। तो जब शासन प्रशासन और समाज, शासन प्रशासन और समाज, ये त्रिवेणी संगम जब एक हो जाता है, उसी त्रिवेणी संगम का नाम तो महाकुंभ होता है। नीरज बाबू, इसी का नाम इस समय अशोकनगर त्रिवेणी संगम बना है। शासन प्रशासन और समाज सब एक मिलकर कार्य कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। ये चारों तरफ आज इस शिविर की चर्चा भारत के हर कोने कोने में हो रही है, चारों तरफ से। मैं तो कम देखता हूं मीडिया, सुना देते हैं लोग, आप तो मीडिया देख रहे हैं। अशोकनगर इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। और गुरुदेव, कल रात को डीआईजी साहब अचानक मंडी पहुंचे, पूरे मंडी प्रांगण का 1 से सवा घंटे तक निरीक्षण किया। हर मोर्चे पर पुलिस को, गार्डों को, उस सबको सतर्क करके फिर रात को 11:30 बजे घर पहुंचे। एक निवेदन जरूर कर रहे थे गुरुदेव कि गुरुजी ने कहा था कि 10 बजे कल सारे शिवरात्रि सो जाएंगे, तो 10:15 बजे तक तो पहुंच ही रहे थे। तो कह रहे थे सर कि ये कैसे निर्देश का पालन कराऊं मैं, ये तो गुरुजी ही करा सकते हैं। नीरज जी कुछ कह रहे थे। पहुंचने की बात तो अलग है, लेट ही पहुंचे हैं तो उसकी कोई व्यस्तता नहीं। मतलब कुल मिलाकर के व्यवस्थित ढंग से पहुंचने के बाद 10-15 मिनट आध घंटे के अंदर शयन करना है। समाज से हूँ इसलिए मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मेरे परिषद के पूरे साथी और कर्मचारी अधिकारी जिनसे मैं बोलता हूँ उसके पहले भी तैयार हो जाते नहीं। मुझे लगता था मैं इनसे बोलूंगा 1 घंटे में पहुंचेंगे, तत्काल चले आते हैं। इसलिए गुरुजी पूरी परिषद को और मेरे कर्मचारी अधिकारी को आशीर्वाद दीजिए आप। नगर पालिका परिषद के पूरे लोग मेरे कमरे में सब लोग आशीर्वाद लेने लाए थे और सबके चेहरे बता रहे थे कि पूरा अशोकनगर जैन समाज नहीं, पूरी नगर पालिका परिषद के पूरे सदस्य भी अंदर से आनंदित थे और आभार हुए थे। सबके लिए आशीर्वाद।